नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। सिवान के महाराजगंज में 3 अपराधियों ने की फायरिंग। बाइक सवार अपराधियों की फायरिंग से दहशत, घर पर भी फायरिंग। मौके से खोखा बरामद। महाराजगंज थाना के पसनौली गांव की घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव। मटिहानी इलाके में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग। 2 स्कूटी सवार 4 अपराधियों ने की जमकर फायरिंग। अपराधियों ने 4 किलोमीटर की दायरे में की फायरिंग। गोलीबारी पर फरार हुए स्कूटी सवार बदमाश। अपराधियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी। छपरा के जलालपुर में छात्र के 2 गुटों के बीच चाकूबाजी, एक छात्र की हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने जलालपुर चौक को जाम कर किया प्रदर्शन। छपरा के जलालपुर में छात्र की चाकू लगने से मौत के बाद हंगामा। आक्रोशित लोगों ने की स्कूल में जमकर तोड़फोड़। स्कूल के फर्नीचर को लोगों ने किया तहस नहस। घटना के बाद लोग आक्रोशित। महेंद्र मिश्र चौक के पास NH 331 को किया जाम। मृत छात्र का नाम आदित्य तिवारी। छपरा के जलालपुर में छात्र की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव। चायपाली गांव के लोगों ने आरोपी के घर पर किया हमला। मौके पर पहुंचे DSP और SP। बेतिया में निजी अस्पताल में वेंटिलेटर की चोरी का सनसनीखेज मामला। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर और 2 इंटर्न चिकित्सकों पर आरोप। अस्पताल प्रबंधन ने जारी किया CCTV फुटेज। बेगूसराय के सिंघौल में शाम ढलते ही अपराधियों ने अंडा व्यवसायी को गोली मारकर किया जख्मी। जमीन के विवाद में बार-बार दी जा रही थी धमकी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। अरवल के सोन दियारा में देसी शराब भट्टियों पर ड्रोन अटैक। ड्रोन कैमरे की मदद से शराब भट्टियां ध्वस्त। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब बरामद। ड्रोन के जरिए मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई। गंगा के दियारा इलाके में 4 देसी शराब की भट्टियां ध्वस्त। शराब बनाने के उपकरण भी बरामद। वैशाली के जंदाहा में गैंगरेप का एक और वीडियो वायरल। पीड़ित महिला ने 2 लोगों को पर रेप का लगाया आरोप। SP ऑफिस पहुंचकर इंसाफ की गुहार। आदित्यपुर के होटल शुभेच्छा में महिला की हत्या मामले में खुलासा। प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका की हत्या की। अपराधियों को जल्द पकड़ने का दावा। वैशाली के लालगंज में शराब माफियाओं ने बना दिया स्कूल को शराब गोदाम। ताला तोड़कर लगा दिया अपना ताला। वैशाली के लालगंज में स्कूल से भारी मात्रा में शराब बरामद। शराब माफियाओं ने स्कूल में छिपाई थी खेप। ग्रामीण और शिक्षकों ने दी पुलिस को जानकारी। रांची में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। रातू इलाके में छापेमारी के दौरान 1000 पेटी शराब जब्त। रिफिलिंग कर बिहार में की जानी थी सप्लाई। बनारस में गंगा के बाद बगहा के हरहा नदी में मिली सकर माउथ कैटफिश मछली। अजीबोगरीब मछली मिलने के बाद देखने के लिए पहुंचे लोग। दानापुर के मनेर में नकाबपोश अपराधियों ने किया स्कूली छात्रा का अपहरण। दानापुर के चांदमारी में छात्रा को छोड़ा। पिता ने दर्ज कराया केस। मसौढ़ी के मटौढ़ा गांव में मर्डर केस का खुलासा। पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों ने कबूला गुनाह। मुंगेर में कुख्यात अपराधी पवन मंडल के गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। 54 लीटर शराब भी जब्त। देवघर के देवीपुर प्रखंड में पाइप की चोरी कर रहे चोरों को पुलिस ने दबोचा। नल जल योजना के तहत बिछाया जा रहा था पाइप। एक 4 पहिया वाहन भी जब्त। रांची में नगर निगम की लापरवाही। बुजुर्ग की खुले नाले में गिरकर मौत। जहानाबाद में दरधा नदी पर बना पतला पुल लोगों के लिए बना काल। पुल से दरधा नदी में गिरा युवक। धनबाद में अवैध खनन ने किया धरती को खोखला। आकाशिक नारी में भूधसान से हड़कंप। ग्रामीणों का दम घुटने लगा जहरीला धुआं। BCCL और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। बांका के धोरैया अंचल में बिना चढ़ावा दिए नहीं होता है काम। हल्का कर्मचारी के घूस लेने का वीडियो वायरल। रसीद काटने के नाम पर ले रहा है 1000 रुपए घूस। अरवल के लोदीपुर गांव में बच्चा चोर के आरोप में विक्षिप्त युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिवान में पुलिस अभिरक्षा में मोबाइल से बात करता दिखा आरोपी। हाथ में हथकड़ी और कान में मोबाइल। सदर अस्पताल में चेकअप कराने पहुंची थी पुलिस। गोड्डा के साकेतपुरी मोहल्ले में मकान मालिक पर किराएदार का गंभीर आरोप। नहाने गई युवती को वेंटिलेटर से देखने का आरोप। शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। सिवान के महाराजगंज में नकली टाटा नमक का खुलासा। 2 दुकानों में छापेमारी। 500 किलो नकली नमक बरामद। कंपनी के अधिकारियों ने FIR दर्ज करवाने के लिए दिया आवेदन। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में जेवर दुकान में चोरी का मामला।
पुलिस ने 2 शातिर चोर को किया गिरफ्तार, चोरी के जेवरात भी बरामद। पाकुड़ के हिरनपुर में गिट्टी लदे 2 ट्रक जब्त, एक ओवरलोडेड ट्रक जब्त, दूसरे ट्रक के पास से नहीं थे माइनिंग से जुड़े कागजात। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, 2025 में सीएम की कुर्सी छोड़े नीतीश, तेजस्वी को कुर्सी सौंपे नीतीश। आरजेडी राज्य परिषद की प्रदेश कार्यालय में बैठक, शरद यादव, जगदानंद सिंह, तेजस्वी यादव समेत कई सीनियर नेता हुए शामिल। आरजेडी के राज्य परिषद की बैठक में बोले लालू, बीजेपी के सामने झुकेंगे नहीं, 2024 में बीजेपी को हराएंगे। आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में बोले तेजस्वी, संगठन के व्यक्ति को मिलेगी प्राथमिकता, 2024 में सभी दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। पटना में जेडीयू दफ्तर में जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक, सदस्यता अभियान पर चर्चा, उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह की रैली पर खड़े किए सवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शरद यादव ने की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात, सीएम आवास पर शिष्टाचार मुलाकात। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात, सीएम आवास पर नीतीश कुमार से हुई मुलाकात। मुंगेर में बीजेपी के बुद्धिजीवी सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा महागठबंधन सरकार पर बरसे, कहा बिहार में फिर शुरू हुआ रंगदारी, अपहरण और हत्या और लूट का खेल। लालू प्रसाद पर सुशील कुमार मोदी का तंज, कहा 2019 में 0 पर हुए थे आउट, अपने स्वास्थ्य की चिंता करें लालू। छपरा में सुशील मोदी ने ली महागठबंधन पर चुटकी, 40 सीट जीतने के दावे पर चुटकी, कहा पीएम पद के लिए नीतीश को कोई चांस नहीं मिलने वाला। लखीसराय में बीजेपी के बुद्धिजीवी सम्मेलन में सांसद रामकृपाल यादव, नीतीश सरकार पर साधा निशाना, अपराधियों में खौफ खत्म। छपरा में सुशील कुमार मोदी ने किया बीजेपी के बुद्धिजीवी सम्मेलन का उद्घाटन, पीएम के जीवन पर लिखी किताब का विमोचन, केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा। बांका में बीजेपी प्रकोष्ठ द्वारा प्रबुद्धजीवियों के बैठक का आयोजन, बिहार झारखंड के संगठन महामंत्री नागेंद्र जी हुए शामिल। शिवहर में आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा नीतीश अपने एजेंडे से भटके, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद पीएम बनने की सोच रहे हैं नीतीश। मंत्री श्रवण कुमार ने अमित शाह के सीमांचल दौरे पर बोला हमला, कहा देश में आपसी भाईचारे की जरूरत, अगर शाह लोगों को भड़काने आ रहे हैं तो सख्त ऐतराज। सीबीआई के गलत इस्तेमाल को लेकर ममता बनर्जी के बयान से हैरान जेडीयू, ममता ने कहा सीबीआई के गलत इस्तेमाल में पीएम का हाथ नहीं रहता है। पूर्णिया में पूर्व सीएम भोला पासवान शास्त्री की मनाई गई जयंती, पैतृक गांव बोरगाछी में अधिकारियों ने किया नमन, राजकीय समारोह का आयोजन। मंत्री जयंत राज का दावा, बिहार में खराब नलकूपों को जल्द ठीक करने के निर्देश, चेक डैम के लिए लाई जाएगी मेंटेनेंस पॉलिसी। गोड्डा के महागामा विधायक का अनोखा विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस विधायक ने गंदे पानी से किया स्नान, एनएच 133 की बदहाली का किया विरोध। एनएच की बदहाली पर गोड्डा में महागामा विधायक का अनोखा विरोध, घुटने भर पानी में बैठकर किया विरोध, केंद्र पर लगाया लापरवाही का आरोप। सड़क बनाने के आश्वासन के बाद कीचड़ से निकली दीपिका पांडे सिंह, सांसद निशिकांत दुबे को बताया सबसे बड़ा झूठा, कहा वो सिर्फ ट्विटर फेसबुक करते हैं, जनता की बात नहीं सुनते। जामताड़ा पहुंचे बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, सीएम हेमंत पर साधा निशाना, कहा हेमंत पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने सीएम रहते अपने नाम पर खनन पट्टा लिया। देवघर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का बयान, अब सोरेन परिवार पर नहीं बोलेंगे। सीएम हेमंत सोरेन का साहिबगंज दौरा, पतना प्रखंड में ग्राम प्रधान सम्मान समारोह में हुए शामिल, ग्राम प्रधानों को किया सम्मानित। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड के नागेश्वर महतो ने ग्रहण की जेएमएम की सदस्यता, भाकपा माओवादी के पूर्व सब जोनल कमांडर के तौर पर काम करने का है आरोप, हाल में जेल से रिहा हुए हैं नागेश्वर। धनबाद में विनोद बिहारी महतो मेमोरियल शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज में कार्यक्रम, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो हुए शामिल, छात्र छात्राओं का किया मार्गदर्शन। दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों से मिले राज्यपाल रमेश बैस, खिलाड़ियों को उपलब्धि के लिए दी बधाई। मेकॉन स्टेडियम रांची में भारत बांग्लादेश T20 दिव्यांग प्रतियोगिता। शेखपुरा पहुंची भूटान कंट्री की डायरेक्टर इंद्रिया बोजनार, चौड़ दरगाह गांव में जानी फैमिली प्लानिंग की जमीनी हकीकत, फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम की तारीफ। औरंगाबाद के रफीगंज में नगर पंचायत के लिए 76 नॉमिनेशन की स्क्रूटनी, 5 नॉमिनेशन को किया गया रद्द, प्रत्याशियों में मायूसी। खगड़िया में शिक्षा विभाग की तरफ से पोषण माह का आयोजन, मिडिल स्कूल लहरी के छात्राओं ने फलों और हरी सब्जियों की प्रदर्शनी लगाकर पोषण के महत्व को बताया। दरभंगा में 4 महीने से अगवा कृष्ण कुमार शर्मा की बरामदगी की मांग, बिरौल में पुलिस की लापरवाही के विरोध में धरना और अनशन।
लखीसराय के मलिया पंचायत के वार्डों का डीएम ने किया निरीक्षण। नल जल योजना में मिली खामी 7 दिनों के भीतर दूर करने का निर्देश। बेगूसराय में भगत सिंह यूथ फाउंडेशन के सचिव भूख हड़ताल पर। प्रखंड में भ्रष्टाचार को लेकर भूख हड़ताल। नवादा में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। अंबेडकर नगर मोहल्ले में गलियों और सड़कों पर भरा पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। खगड़िया में नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने शिक्षक पद से दिया त्यागपत्र। प्रशासन पर आवाज दबाने की कोशिश का आरोप। नालंदा के बिहार शरीफ में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन जारी। 200 से ज्यादा प्रत्याशियों ने किया नामांकन। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल प्रखंड में लगाया गया पोषण मेला। पोषण परामर्श केंद्र का शुभारंभ। रामगढ़ में रैयत विस्थापित मोर्चा बड़का सयाल एरिया का वार्षिक सम्मेलन। विस्थापित ग्रामीणों के हक की आवाज हुई बुलंद। रांची का पंडरा बाजार बदहाल। पूरे बाजार परिसर में गंदगी का आलम। आलू प्याज की मंडी में गोदामों की हालत खराब। सीता साहू ने पटना नगर निगम के महापौर पद के लिए भरा नामांकन पर्चा। नामांकन से पहले शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर में पूजा अर्चना। पूर्णिया में नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन। ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन करने पहुंच रहे प्रत्याशी। G20 सम्मेलन में दिखेगी मुजफ्फरपुर की धमक। राष्ट्राध्यक्षों को तोहफे में मिलेगी मुजफ्फरपुर की लहठी। लहठी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में चयन। सीतामढ़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का जोरदार स्वागत। नीतीश पर कसा तंज। कहा जो हल्के में ले रहे हैं वो खुद हल्के में उड़ जाएंगे। बगहा के रामनगर में चलेगा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। दुकानदारों को नोटिस देकर जगह खाली करने के निर्देश। जहानाबाद निबंधन कार्यालय में शेड निर्माण कार्य शुरू। डीएम ने दिया दिशा निर्देश। पटना के ज्ञान भवन में पहली बार पोल्ट्री एक्सपो का आयोजन। 12 राज्यों से आए पोल्ट्री और मत्स्य उत्पादकों के लगे स्टॉल। मुर्गे की अलग अलग वेराइटीज की प्रदर्शनी। आरा में बीजेपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन। पीएम नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब मोदी@20 का लोकार्पण। औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ का जागरूकता अभियान। यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के बताए गए तरीके। चेन पुलिंग नहीं करने की अपील। फारबिसगंज नगर परिषद में नगर निकाय के नामांकन के बाद चल रहा स्क्रूटनी। अररिया, फारबिसगंज और जोगबनी नगर परिषद के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म। हजारीबाग समाहरणालय परिसर में जल सहिया संघ का प्रदर्शन। 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। थाली चम्मच बजाकर सरकार का विरोध। पलामू के पांडु में प्रताड़ना का शिकार होने के बाद मुसहर समाज एकजुट। कचहरी परिसर में आमरण अनशन पर बैठा मुसहर समाज। आवास और राशन मुहैया कराने की मांग। लोहरदगा बालू घाटों का टेंडर और बालू की कीमत पर अंकुश लगाने की मांग। पीएम आवास के लाभुकों को राहत देने की भी मांग। पाकुड़ के रानीपुर चेकपोस्ट का सीओ और थाना प्रभारी ने किया औचक निरीक्षण। चेकपोस्ट की गतिविधियों के लिए जानकारी। कर्मियों को सख्त चेतावनी। गोपालगंज के महेंद्र महिला कॉलेज में छात्राओं का हंगामा। कॉलेज पर परीक्षा फॉर्म नहीं भरवाने का आरोप। मुख्य गेट बंद किए जाने पर हंगामा। भोजपुर के बढ़हरा में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सड़क नहीं बनने से नाराज हैं ग्रामीण। जर्जर सड़क पर कीचड़ के बीच प्रदर्शन। हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी का मामला। रांची रेल मंडल के डीआरएम ने दिखाई सख्ती। उपद्रवियों की पहचान कर होगी कार्रवाई। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। इंग्लिश गांव में कटाव के बाद राहत का काम शुरू। डीएम ने गांव में कटाव रोधी कार्य शुरू करवाया। दुमका के बेहरा बाग पंचायत में एक परिवार का राशन कार्ड बीडीओ ने किया रद्द। गलत तरीके से लाल कार्ड के इस्तेमाल का आरोप। राशन की वसूली करने की भी सिफारिश। गोड्डा में फूलो झानो आजीविका मंडल की महिलाओं का दर्द। 16 महीनों का नहीं मिला है बकाया मानदेय। सरकारी स्कूलों के बनाए थे ड्रेस। रामगढ़ के गिद्दी में रैयत विस्थापित मोर्चा का 12वां वार्षिक सम्मेलन। विस्थापित ग्रामीणों के हक की लड़ाई को लेकर संकल्प। देवघर में फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट पर जारी है सरकारी पैसे की लूट। सिविल सर्जन की जांच में 90% प्रमाण पत्र मिले फर्जी। रकम की रिकवरी में जुटा प्रशासन। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। 30 सितंबर को होगी 67वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा। परीक्षा को लेकर की गई फुल प्रूफ तैयारी। रांची और हटिया रेलवे स्टेशन पर आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ। नया आधार कार्ड बनाने और सुधार संबंधित कई सुविधाओं का मिलेगा लाभ। एक्टर सोनू सूद पहुंचे पटना। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने किया स्वागत। राजू श्रीवास्तव के निधन पर जताया दुख।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अपराधियों ने फायरिंग की है। एक राउंड हवाई फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 अपराधियों ने फायरिंग की है। बड़ी खबर आपको सिवान से बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने फायरिंग की है। एक राउंड यहां पर हवाई फायरिंग की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 अपराधी थे जिसने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार अपराधियों ने यहां पर फायरिंग की। मौके से खोखा भी बरामद किया गया है। महाराजगंज थाना के पसनौली गांव की घटना है। संविदा पर काम कर रहे अमीनों ने दूसरे दिन भी रावड़ी आवास के बाहर जमकर हंगामा किया। दरअसल 1.5 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कई अमीनों को नोटिस देकर काम से हटाने की बात कही गई है। अमीनों का कहना है कि एक तरफ नौकरी देने का वादा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ से लोग नौकरी ले रहे हैं। उन्हें नोटिस थमाकर निकालने की तैयारी चल रही है। अमीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से विभागीय आदेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं। रावड़ी आवास के बाहर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिना किसी सूचना के राज्य भर के 350 अमीनों को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में फिर से दूसरे दिन भी देख सकते हैं रावड़ी आवास के बाहर जो भी अमीन हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए हैं और सड़क जाम कर दिया है अमीनों ने। तो इस वक्त आपको हम दिखा पा रहे हैं रावड़ी आवास के बाहर की तस्वीर। सुरक्षाकर्मी लगातार समझाने बुझाने में जुटे हुए हैं और अमीन जो है मानने को तैयार नहीं है। क्या है डिमांड आप लोगों का? हम लोगों का सबसे पहला डिमांड है कि स्पष्टीकरण वापस ले। मात्र 2 दिन समय बचा है। परसों रात में हम लोगों को पूरे बिहार के अमीन अपने अपने जगह अंचल से काम करके आवास पर पहुंचता है, रूम पर पहुंचता है, और जब मोबाइल खोलते हैं तो पता चलता है कि हम लोगों को भविष्य को बर्बाद कर दिया है। पेट में सूचना नहीं मिली थी, कोई सूचना नहीं। ये है कि सर संविदा बेसिस का तो नौकरी था ही, इसमें कहीं दरकिनार नहीं किया जा सकता है। लेकिन विज्ञापन में जो दिया गया था मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत का प्रमाण पत्र के जगह पे डिग्री लिख दिया गया था सर, जिसका संशोधन करके राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मल्होत्रा का एक आदेश आता है कि नहीं, बिहार में सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में अमानत का 6 मंथ और साल भर का ट्रेनिंग दिया जाता है और 1 साल का सर्वेयर का ट्रेनिंग। लोगों ने डिग्री लिया या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किया? हमने प्रमाण पत्र हमको जारी हुआ है। और क्या चीज का? अमानत का सर। देखिए उनको अब हटाया जा रहा है क्योंकि कल भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था नौकरी की मांग को लेकर और आज दूसरे दिन भी तेजस्वी आवास पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नतीजा सुरक्षाकर्मी जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और जो अमीन है उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यहाँ से भीड़ जो है वो खत्म हो सके और हंगामा बंद हो सके। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।